अपने मॉडल के शीशे हम डिटैच कर चुके हैं, लेकिन हम यहाँ इनको अलग करके देखेंगे कि आया ये इनके पीछे कोई और पॉलीगॉन्स तो नहीं है इसी स्ट्रक्चर के। हमने जो शीशे इसके अलग किए थे, डिटैच किए थे, इनको सिलेक्ट किया है और मूव करके हम इनको ऊपर ले गए, तो हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि ये ब्लैक एरिया हमें नज़र आ रहा है जो कि बैक साइड के पॉलीगॉन्स को बता रहा है कि यहाँ पॉलीगॉन्स मौजूद हैं। कंट्रोल Z के ज़रिए से हम इनको वापस लाते हैं। इसके लिए हमें अपने बॉडी के एरिए को आइसोलेशन मोड में ले जाके उसके पॉलीगॉन्स हमें डिलीट करने हैं। हम अपने ट्रक की बॉडी को सिलेक्ट करते हैं, ऑल्ट Q, इसके ज़रिए से आइसोलेशन में आ गया ट्रक हमारा। बाकी ऑब्जेक्ट्स हमें नज़र नहीं आ रहे, अगरचे अपनी जगह मौजूद हैं लेकिन नज़र नहीं आ रहे। आइसोलेशन हम ले गए ताकि आसानी के साथ हम ये ब्लैक एरिया को यहाँ से ख़त्म कर सकें। मॉडिफाई पैनल, पॉलीगॉन लेवल, अब देखिए कि ये पॉलीगॉन्स हैं जो हमने सेलेक्ट करने हैं और इनको हमने डिलीट करना है। ताकि हमारी शीशे की जो क्लियरेंस है वो नज़र हमें आ सके। अब देखिए कि पॉलीगॉन्स मैंने सेलेक्ट किए और डिलीट के बटन से हमने इनको डिलीट कर दिया। अभी हमें नज़र आ रहा है कि हमारे व्हीकल के शीशे के एरिया को हमने क्लियर कर लिया है। अब हम जब आइसोलेशन से निकलेंगे तो अब जो हमें पॉलीगॉन्स नज़र आ रहे हैं ये इनफैक्ट उस शीशे के एरिया के हैं। क्रिएट में जाके हम इनको सेलेक्ट करके मूव करके देखते हैं। आप देखिए कि बिल्कुल ठीक है, हमें पता है कि हमारे व्हीकल का निचला हिस्सा क्लियर है। कंट्रोल Z से हम इनको वापस ले गए। अब हम इन पे मटेरियल अप्लाई करेंगे, मॉडिफायर नहीं बल्कि मटेरियल अप्लाई करेंगे ताकि इसको हम शीशे के तौर पे डिफ़ाइन कर सकें। मटेरियल एडिटर का डायलॉग बॉक्स, रेंडरिंग में जाके मटेरियल एडिटर या M जिसकी शॉर्टकट है, आइंदा हम M से करेंगे इसको एक्सेस। आपको पता होना चाहिए कि रेंडरिंग में मटेरियल एडिटर है। क्लिक किया, मटेरियल एडिटर का डायलॉग बॉक्स आ गया। शीशे हमने सेलेक्ट किए हुए हैं, पहली स्लॉट हमने सेलेक्ट की, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, क्लिक कर दिया। शो मैप इन व्यू पोर्ट, ये सिलेक्ट हुआ है। अगर सिलेक्ट नहीं होगा तो आपका मैप आपको नज़र नहीं आएगा व्यू पोर्ट के अंदर। अभी हमने इसको शीशे के तौर पे डिफ़ाइन करना है। सबसे पहले हम इसकी ओपेसिटी को कम करेंगे, यानी इसकी ट्रांसपेरेंसी का लेवल जो है वो एडजस्ट करेंगे ताकि हम इसके अंदर से देख सकें। हम 25% पे इसको एडजस्ट करते। आप देखिए कि 25% करते ही हमें अंदर का एरिया गाड़ी का नज़र आ रहा है। कलर थोड़ा सा इसका लाइट ग्रीन इसके अंदर डिफ़ाइन करेंगे ताकि तो कलर की रिफ्लेक्शन थोड़ी सी हमारे शीशे के अंदर आए। क्लोज कर दिया, यहाँ शीशा डिफ़ाइन हो रहा है। और रिफ्लेक्शन लेवल, इसका स्पेकुलर लेवल और ग्लोसीनेस से हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि थोड़ी सी रिफ्लेक्शन शीशे के अंदर हमें ओवरऑल लाइट की नज़र आए। अभी रिफ्लेक्शन मैप हम इस पर कोई नहीं लगा रहे बल्कि रिफ्लेक्शन का इफेक्ट यहाँ सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं। लाइट की रिफ्लेक्शन हमें यहाँ नज़र आए। ओपेसिटी हमें लग रहा है थोड़ी सी कम है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 25 के बजाय 35% करके देखते हैं। बिल्कुल ठीक है, 35% हमें ठीक लग रहा है, बिल्कुल मुनासिब है। तो ये देखेंगे ये हमारा व्हीकल स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट हो गया। शीशे भी हमने उसके डिफ़ाइन कर दिए। आप देख लेंगे हर तरफ से हमें बिल्कुल सही नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद हम इसकी बॉडी के ऊपर एक मॉडिफायर अप्लाई करके देखते हैं कि अगर हमारा रिज़ल्ट ठीक रहा तो हम उसको इस पर अप्लाई रहने देंगे, अदरवाइज़ इसके ऊपर कोई और ऑप्शन अप्लाई करेंगे या फिर स्ट्रक्चर को इस तरह से कंप्लीट करेंगे। बॉडी को हमने सेलेक्ट किया है, मॉडिफाई के पैनल में गए, टर्बो स्मूथ का मॉडिफायर यहाँ अप्लाई हुआ है, इसको हम डिलीट करके दोबारा अप्लाई करके दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से अप्लाई करना है। मॉडिफाई पैनल में बॉडी हमने सेलेक्ट की हुई है, मॉडिफायर लिस्ट, ड्रॉप डाउन में जाएं, रैक करके नीचे या 3 दफ़ा हम टी प्रेस करते हैं तो टी की लाइन में तीसरे नंबर पे हमारा टर्बो स्मूथ का मॉडिफायर है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा आप देखिएगा कि कैसे तब्दीली हमारे बॉडी में नज़र आएगी आपको। क्लिक किया, आप देख रहे हैं कि पूरा स्ट्रक्चर हमारा चेंज हुआ हुआ हमें यहाँ से वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है, बिल्कुल स्मूथ हो गया। इसके इटरेशंस लेवल को 1 से हम 2 पे ले जाते हैं, निस्बतन बेहतर है।
और 3 मैक्सिमम 3 तक जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। इससे ऊपर जाएंगे तो मुमकिन है कि आपका सिस्टम हैंग हो जाए। अब हम अपने वायर फ्रेम को ख़त्म करते हैं F4 के ज़रिए से, और अब हम देखते हैं कि आया हमारी एडजस्टमेंट शीशे की बिल्कुल ठीक आ रही है। तो शीशे की एडजस्टमेंट बिल्कुल हमारी व्हीकल के साथ बिल्कुल ठीक आ रही है, जैसे कि हम चाहते थे, बिल्कुल A1 है। अब तक आपको मॉडलिंग के मुतालिक इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि किस तरीके से हमें मॉडल करना है। तो अब काफ़ी सारी चीज़ें जो इससे रिलेटेड हमने मॉडल करनी है वो आप खुद से कर सकेंगे। अब हम देखते हैं इसके फाइनल रिज़ल्ट को, कि जो हमें रिक्वायर्ड था अपने प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए।